तो अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले प्रिय बच्चों, आइए कुछ फार्मूले हैं उनको मेमोराइज करते हैं। प्रिय बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 10x with respect to x is the minus log mod cos x plus c. Integration of 10x with respect to x is the log mod sec x plus c. Integration of cot x with respect to x is the log mod sin x plus c. Integration of sec x with respect to x is the log mod sec x plus 10x plus c. Integration of cosec x with respect to x is the log mod cosec x minus cot x plus c. Integration of 1 by x square minus a square with respect to x is the 1 by 2a log mod x minus a upon x plus a plus c. Integration of 1 upon a square minus x square with respect to x is the 1 by 2a log mod a plus x upon a minus x plus c. Integration of 1 by a square plus x square with respect to x is the 1 by a tan inverse x by a plus c. प्रिय बच्चों, इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए। मिटा दे। प्रिय बच्चों, फंक्शन गिवन है cos की पावर 4x, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसे बच्चों हम और ब्रेक करेंगे, लिखेंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसे बच्चों और ब्रेक करेंगे। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x का फार्मूला देखो यहां पर, cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x by 1 plus cos 2x by 2। क्लियर? 1 plus cos 2x by 2। यहां पर है cos स्क्वायर x है, यानी इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x के प्लेस पर क्या लिखेंगे? इंटीग्रल की साइन, ब्रैकेट 1 प्लस cos 2x by 2, 1 प्लस cos 2x by 2 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब बच्चों इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, इसे ब्रेक करेंगे, लिख सकते हैं 1 प्लस cos
2x का होल स्क्वायर। क्लियर? प्रिय बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 4। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू x इसमें जो है 4 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रल साइन के बाहर करेंगे, ये आएगा 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब यहां पर हम यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ये इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आएगा 1/4 इंटीग्रल की साइन। फ्री बच्चों 1 का स्क्वायर होता है 1, फिर b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab की मीनिंग हो गई 2 इंटू 1 इंटू cos 2x यानी 2 cos 2x 2 cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब इसे बच्चों और ब्रेक करेंगे 1/4 इंटीग्रल की साइन 1। अब cos स्क्वायर 2x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? देखिए यहां पर cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस cos 4x बाई 2 1 प्लस cos 4x बाई 2। प्रिय बच्चों जैसे ये फार्मूला है cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 यानी x एंगल यहां पर डबल हो गया है। तो इसमें दिया गया है cos स्क्वायर 2x तो 2x का डबल यहां पर हो जाएगा 4x। तो cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस cos 4x बाई 2। यहां पर लिखेंगे 1 प्लस cos 4x बाई 2। क्लियर? अब इसे लिखेंगे 2 cos 2x बाई 1 लिख सकते हैं। क्लियर? इसको भी बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 1/1। अब हम यहां पर लिखेंगे dx यानी x के रिस्पेक्ट में। अब हम एलसीएम लेंगे 1 2 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 2 1/4 इंटीग्रल की साइन यहां पर एलसीएम आया बच्चों 2। क्लियर? अब 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस cos 4x में करेंगे तो एड इट इज यही आएगा 1 प्लस cos 4x। थ्री बच्चों अब हम 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ये क्या हो जाएगा 4 cos 2x 4 cos 2x। अब इसको ब्रैकेट में कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू f। क्लियर? इतना नोट कीजिए, मिटा दें। प्रिय बच्चों 2 को हम बाहर लेंगे, ये आएगा 1/8। क्या आएगा 1/8
8 को मिटा देते हैं। ये आएगा बच्चों 1/8। क्लियर? इंटीग्रल की साइन 2 को हमने बाहर ले लिया, 2 और 1 ये मिलकर के बच्चों हो जाएगा 3। क्या होगा? 3। फिर cos 4x 3 प्लस cos 4x 3 प्लस cos 4x फिर 4 cos 2x 4 cos 2x with respect to x। क्लियर? अब बच्चों अब हम सभी का इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है? 1/8 3 इंटू dx, इसको 1/8 इसे लिखेंगे cos 4x, 1/8 cos 4x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/8 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4/8 और ये cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? ये फार्मूले हैं। ठीक है बच्चों? yes. अब यहां पर 3 बाहर हो जाएगा, 3/8 1 इंटू dx एट इट लिख देते हैं 1/8 cos 4x फिर 4 और 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों 1/2 cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? यहां पर लिखना भूल गए हैं, इसको सही कर देते हैं। 1/8 cos 4x with respect to x, 1/2 cos 2x with respect to x। क्लियर? प्रिय बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है तो 3/8 x, ये क्या आएगा 3/8 x। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, cos 4x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों sin की पावर 4x/4, क्योंकि x 4x इज द लीनियर, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है। इसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 का sin 1/2 sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 3/8 x प्लस 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 8 4 जा 32। हाँ 32 लिख देंगे बच्चों, या हम इसको लिख सकते हैं sin 4x by 32 प्लस sin 2x by 4 plus c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, ये बच्चों आपका आंसर है। मिटा दें? प्रिय बच्चों फंक्शन गिवन है sin की पावर 4x
इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसे हम और ब्रेक करेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला कास के टर्म में होता है 1 माइनस कास 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। प्रिय बच्चों, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या आएगा 4। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें 1/4 हम क्या करेंगे, इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल साइन के बाहर ले लेंगे, फिर लिखेंगे 1 माइनस कास 2x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, समझ में आया? तो अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके अकॉर्डिंग इसे ब्रेक करेंगे, लिखेंगे प्रिय बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस कास स्क्वायर 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर किसकी साइन है माइनस की, तो माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू 1 इंटू कास 2x, तो लिख देंगे माइनस 2 कास 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? प्रिय बच्चों, कास स्क्वायर 2x को हम पुनः ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 1/4 इंटीग्रल की साइन 1 प्लस कास स्क्वायर 2x के स्थान पर लिख सकते हैं 1 प्लस कास 4x, 1 प्लस कास 4x, यानी एंगल क्या होता है डबल हो जाता है, फिर डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस 2 कास 2x डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं। ठीक है, इस 1 को 1/1 कर देते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा 2 इंटीग्रल की साइन ब्रैकेट, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 2। क्लियर? 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, क्या आएगा 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस कास 4x में, तो आएगा 1 प्लस कास 4x, 1 प्लस कास 4x। क्लियर? अब इसी प्रकार 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो आएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा बच्चों 4, क्या आएगा -4 कास 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, इतना मिटा लेते हैं। प्रिय बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, तो यहां पर लिखेंगे 1/8 इंटीग्रल की साइन, और 2 और 1 मिलकर के हो जाएगा 3। यहां पर लिख देते हैं 3 प्लस कास 4x
फिर -4 cos 2x, -4 cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। भी बच्चों अब इसे अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/8 इंटीग्रल की साइन 3 × dx लिख देते हैं। क्लियर। फिर इसी प्रकार 1/8 cos की पावर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी प्रकार इसको बच्चों ब्रेक करेंगे, इसी प्रकार बच्चों इसको ब्रेक करेंगे। इंटीग्रल की साइन 1/8 1/8 सभी के साथ रहेगा। 1/8 इंटीग्रल की साइन, ठीक है, और cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब इसको बच्चों हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 3/8 x, यानी 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, x 1/8 और ये हो जाएगा साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। क्या होगा, साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। इसी प्रकार इसका होगा 1/8 इंटू 4 बाहर कर दे रहे हैं, और हमने बाहर कर दिया। cos 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों sin 2x/2, sin 2x/2, और यहां पर हमने c ऐड कर दिया। क्लियर। इसे बच्चों अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 3/8x और 8 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा sin 4x/32। क्लियर। और यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी -1/2, और ये है sin 2x/2 प्लस c। सिस्टमैटिक ढंग से अब लिख देंगे तो ये आएगा 3/8 x प्लस sin 4x/32, sin 4x/32। क्लियर। माइनस 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा sin 2x/4, sin 2x/4 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, फंक्शन हमारा गिवन है साइन की पावर 5x, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसे हम और ब्रेक करेंगे, लिखेंगे i इंटीग्रल की साइन स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर।
इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और ये साइन एक्स यानी साइन 5x, या एक स्टेप और लिख देते हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो इसको बच्चों हम इस तरह लिख रहे हैं, लेट I इक्वल टू साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स, यानी ओड आउट इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू ओड और इवेंट के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, साइन की पावर 4x को लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर फिर इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? अब इसको बच्चों और ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को हमने ब्रेक कर दिया, इसका स्क्वायर इंटू साइन एक्स। क्लियर? क्लियर? अब यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, cos x को t लेट कर लेंगे, लेट cos x इक्वल टू t, और इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे डी बाई डी एक्स cos x इक्वल टू dt बाई डी एक्स। प्रिय बच्चों, cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो लिखेंगे माइनस साइन एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे, इंप्लाइज दैट साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, इसका नाम दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। प्रिय बच्चों, इसे लिखेंगे साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये वाला पोर्शन हम लेंगे, therefore I इक्वल टू cos की पावर साइन की पावर 5x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर अगले स्टेप में लिखेंगे इंटीग्रेशन की साइन 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू साइन x dx इंटू साइन एक्स dx। ठीक है? अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, cos x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, वेरिएबल t, और साइन x dx के प्लेस पर पुट करेंगे माइनस dt, क्योंकि साइन x dx इसके इक्वल है माइनस dt के। यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं बच्चों, इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर साइन एक्स dx के प्लेस पर पुट करेंगे माइनस dt
माइनस डी टी पुट कर दिया। अब बच्चों माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं। अब ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर डी टी। क्लियर। अब यहाँ पर बच्चों यूज होगा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो टी की पावर 4 माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर यानी 2t स्क्वायर, फिर dt। क्लियर। अब हम बच्चों क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल की साइन 1 इंटू डी टी। ये माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। माइनस टी की पावर 4 डी टी। अब 2 को बाहर ले रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 2 टी स्क्वायर डी टी। क्लियर। कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो t 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों? t के पहले माइनस की साइन यानी माइनस t, और ये क्या आएगा? माइनस 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 की साइन है तो यहां पर आ जाएगा। हाँ ठीक तो है। हमने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया था तो ये हुआ 1 माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस टी की पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1, और ये 2 टी की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। समझ में आ रहा है? अब हम बच्चों क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ये माइनस टी आएगा और ये माइनस टी की पावर 5 बाई 5, और ये प्लस 2 बाई 3 टी की पावर 3 प्लस सी। क्लियर। यस सर। अब हम वेरिएबल टी की वैल्यू पुट कर देंगे। वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा माइनस cos x माइनस cos की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5। क्लियर। और ये प्लस 2/3 cos की पावर 3x प्लस सी। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तब ये आ जाएगा cos x प्लस cos की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5, फिर माइनस 2/3 cos की पावर 3x प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x।
इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसमें थोड़ा जुगाड़ भिड़ाते हैं, यानी 2 से डिवाइड कर देते हैं और इतने को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 cos x इंटू cos 2x, फिर ब्रैकेट, फिर इंटू cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? समझ में आया? अब यहां पर फार्मूला यूज करेंगे 2 cos a इंटू cos b। 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है बच्चों cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इसके अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करेंगे 1/2, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे cos a प्लस b, यानी cos x प्लस 2x, फिर प्लस cos x माइनस 2x, फिर ब्रैकेट बंद, इंटू cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा 1/2 इंटीग्रल की साइन ब्रैकेट cos 3x, फिर और ये आया cos माइनस x इंटू cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल की साइन cos 3x प्लस cos x इंटू cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? फिर इसके बाद क्या होगा कि cos 3x का जो ब्रैकेट में टर्म है इनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिय बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल की साइन cos 3x का मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट में ही लिख देते हैं, ये आएगा cos स्क्वायर 3x और ये हो जाएगा cos x इंटू cos 3x। ठीक है, ब्रैकेट बंद। प्रिय बच्चों, cos 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर 3x। cos 3x का मल्टीप्लाई cos x के साथ करेंगे cos x इंटू cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 1/2 अलग अलग पार्ट में कर लेना है। इंटीग्रल की साइन cos स्क्वायर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 1/2 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 cos x इंटू cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब प्रिय बच्चों, इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसको और ब्रेक करेंगे तो cos स्क्वायर
3x के प्लेस पर बच्चों हम लिख सकते हैं इंटीग्रल की साइन 1 प्लस cos 6x डिवाइडेड बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब इसमें बच्चों 2 से डिवाइड भी करेंगे, ये इनटू की साइन है, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 cos x इंटू cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब इसे बच्चों और ब्रेक कर देते हैं। 2 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस cos 6x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये 1/4 इंटीग्रल की साइन, यहां पर 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला यूज करेंगे। ये आएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी cos x प्लस 3x प्लस cos x माइनस 3x। ठीक है। फिर ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब प्रिय बच्चों इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे 1/4 इंटीग्रल की साइन 1 प्लस cos 6x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/4 इंटीग्रल की साइन ब्रैकेट cos 4x और ये आएगा प्लस cos माइनस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। इतना नोट कीजिए। मिटा दें? इतने मिटाएंगे। प्रिय बच्चों अब हम इसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे। 1/4 dx का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू dx। क्लियर। 1/4 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे प्लस 1/4 इंटीग्रल की साइन cos 6x विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर इसको भी बच्चों ब्रेक करते हैं प्लस 1/4 इंटीग्रल की साइन cos 4x विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रिय बच्चों हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये हो जाएगा प्लस का 1/4 प्लस का 1/4 इंटीग्रल की साइन cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। यस। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई कर देंगे 1/4 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों होता है x। यहाँ पे x लिख देंगे 1/4 ब्रैकेट में लिख देंगे साइन 6x का
इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है साइन 6x/6। क्लियर। इसी प्रकार 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों साइन 4x/4। इसी प्रकार cos 2x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता है साइन 2x/2। यहां पर प्लस सी ऐड कर देंगे। प्रिय बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आएगा x/4 प्लस 4 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 6 जा 24 साइन 6x/24 प्लस 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन 4x/16। अब 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बच्चों आ जाएगा साइन 2x/8 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। सी इज द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। बिठा दे। अब इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है प्रिय बच्चों हमारा फंक्शन गिवन है 1/i + 4 cos x। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों इसको हम और ब्रेक करते हैं, लिखेंगे 1/5 × 1 5 × 1 कर दिया प्लस 4 cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। इंटू की साइन जो है हम बिंदी से कर दे रहे हैं, इसकी मीनिंग क्या हो गई इंटू। प्रिय बच्चों 1 को हम ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 और cos x को ब्रेक करेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। यहां पर पहले हम लिख दे रहे हैं। प्रिय बच्चों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 ये 1 के इक्वल होता है। इसी प्रकार बच्चों एक फार्मूला हम ये यूज करेंगे। इसी प्रकार बच्चों हम ये लिख सकते हैं cos x को ब्रेक करके लिखेंगे cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्लियर। यस तो यहां पर लिखेंगे I इक्वल टू 1/5 1 के प्लेस पर पुट करेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। इसी प्रकार बच्चों यहां पर cos x के प्लेस पर लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? यस सर। अब इसको बच्चों और ब्रेक करेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू से भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू से होगा। लिखेंगे 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। क्लियर? यस सर। 4 का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू के साथ होगा और 4 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के साथ होगा। लिखेंगे प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों? यस सर। अब 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 5 cos स्क्वायर एक्स बाई टू और 4 cos एक्स स्क्वायर बाई टू ये ऐड हो जाएगा। अगले स्टेप में लिखेंगे 1 अपॉन 5 cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स बाई टू ये ऐड हो करके होगा 9 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में से माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? यस सर। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे बच्चों डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। इससे करेंगे cos स्क्वायर एक्स बाई टू से। ऑन डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू कर देते हैं। लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन बड़ा होगा, फिर अपॉन 9 cos स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? यस सर। ये बच्चों डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अगले स्टेप में प्री बच्चों हम जानते हैं 1 बाई cos स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, 10 स्क्वायर एक्स बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं।
मिटा दें, Yes, sir. यहां से मिटा दें। प्रिय बच्चों, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 9 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इंटीग्रल की साइन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इसमें से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो यहां पर आ जाएगा 1। यानी 9 कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है, 9 से गिवन टर्म को, प्रिय बच्चों 9 कॉमन लेने की मीनिंग होती है 9 से गिवन टर्म को डिवाइड कर देना। यानी 9/9 फिर प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस 9 को हम इंटीग्रल के बाहर लेते हैं, 1/9 ना लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 9 से 9 डिवाइड होकर के बच्चों यहां पर हो जाएगा 1, और इसे हम लिख सकते हैं 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर, क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रल की साइन और बड़ा बना देते, क्लियर। Yes, sir. अब प्रिय बच्चों, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों 10x बाई 2/3 को हम लेट कर लेंगे t के इक्वल, लेट लिखेंगे लेट 10 x बाई 2/3 इक्वल टू t, क्लियर। Yes, sir. इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। लिखेंगे dy dx 1/3 10 x बाई 2 इक्वल टू dt बाई dx, क्लियर। 1/3 क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसे बाहर कर देंगे, implies that 1/3 d by dx 10 x by 2 equal to dt by dx। अब हम क्या करेंगे, 10x का डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लिखेंगे implies that 1/3 ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2। 10x बाई 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, सेक स्क्वायर x बाई 2। अब हम यहां पर चेन रूल यूज करेंगे। लिखेंगे डी बाई डी एक्स बाई 2 इक्वल टू dt बाई dx, dt बाई dx, क्लियर। Yes, sir. प्रिय बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 सेक स्क्वायर
x बाई टू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों 1/2, यानी 1/2 इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर? प्रिय बच्चों, इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे। 1/3 और 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर लगा देते हैं। तो क्या आएगा 1/6, या डायरेक्ट लिख देते हैं सेक स्क्वायर x बाई 2 बाई 6 इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर? यस सर। अब यहां पर और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 6 dt। क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पर 6 dt। इसे बना दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। Therefore I equal to 1/5 plus 4 cos x with respect to x। ठीक है बच्चों? इसके बाद इससे हम लिखेंगे 1/9, ये वाला इससे 1/9 सेक स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 x बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू यस। इंटीग्रल की साइन को बड़ा बना दें। क्लियर? यस सर। फिर बच्चों अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1/9 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx के प्लेस पर पुट करेंगे 6 dt। क्या पुट करेंगे 6 इंटू dt, और 10x बाई 2 बाई 3 के प्लेस पर पुट करेंगे t, यानी t स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? 6 इसमें बच्चों कॉमन ले लेंगे, 6/9 ये हुआ 1 प्लस टी स्क्वायर dt। फिर बच्चों t के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t। क्या होता है? और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3 tan इनवर्स t प्लस c। क्लियर? c इज द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आएगा 2/3 tan इनवर्स 10x बाई 2 बाई 3 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा।
आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।